Assalamu alaikum. My name is Muhammad Zwan. Today our topic is Constitution of Pakistan 1973. तो आज हम आर्टिकल 21 को डिस्कस करते हैं। सेफगार्ड अगेंस्ट द टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि उन टैक्सेस से महफूज तहफ़्फ़ुज़ जो कि किसी खास मज़हब के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो मज़ीद देखते हैं। No person shall be compelled to pay any special tax, the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own। यानी कि आप किसी भी शख्स को टैक्स पे करने पर मजबूर नहीं कर सकते उस मजहब की तबलीग और मेंटेनेंस के लिए जो उसने अडॉप्ट ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग करता है, उसकी मेंटेनेंस और उसकी प्रोपिगेशन करता है, तो वो किसी ईसाई या क्रिश्चियन से यानी कि टैक्स वसूल नहीं कर सकता कि वो टैक्स दे ताकि हम मुसलमान उस इस्लाम की तबलीग कर सके, उसको मेंटेन कर सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। आर्टिकल 22 Safeguard as to educational institution in respect of religion। इसकी क्लास 1 को डिस्कस करते हैं। No person attending an educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony, attending religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own। क्लास 1 ये कहती है कि आप किसी भी शख्स को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने मजहब के अलावा किसी दूसरे मजहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे या दूसरे मजहब के मुताबिक अपनी वर्शिप यानी कि इबादत करे या उसकी सेरेमनी को अटेंड करे। ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो अदर रिलीजन देन हिज ओन, यानी कि अपने मजहब की बजाय वो किसी दूसरे मजहब को फॉलो करने का बाउंड नहीं है और ना ही कोई शख्स उसको कंपेल कर सकता है क्लास 2 In respect of any religious institution there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation। क्लास 2 कहती है अगर किसी एक कम्युनिटी में मौजूद मुख्तलिफ रिलीजियस के पीपल स्टे कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, जो टैक्स उन पर इम्पोज होगा वो तमाम कम्युनिटी पर एक ही जैसा इक्वली टैक्सेशन इम्पोज होगा, ना कि आप मजहब की बुनियाद पर उन पर टैक्स कम या ज्यादा कर सकते हैं, बल्कि इक्वली टैक्स इम्पोज करना है उस कम्युनिटी के अंदर जिसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। मजहब की बुनियाद पर आप उनके ऊपर मुख्तलिफ टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, बल्कि ऑल कम्युनिटी के लिए आप इक्वली टैक्स इम्पोज ही करेंगे। क्लास 3 सब्जेक्ट टू लॉ। नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन shall be prevented from providing religious instruction for people of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by the community or denomination। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी के इंटरेस्ट पर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें हर शख्स को राइट है कि वो उसमें मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन ले सकता है। आप उनके ऊपर मजहब की बुनियाद पर पाबंदी नहीं लगा सकते, बल्कि उसमें मेरिट की बुनियाद पर हर शख्स को राइट है कि वो एडमिशन ले सकता है मेरिट की बुनियाद पर। क्लास बी। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजियस कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि हर शहरी का ये राइट है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक रेवेन्यू से परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें रेस, रिलीजियन
और कास्ट की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, बल्कि इसके अलावा मेरिट की बुनियाद पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। Clause 4. Nothing in this article shall be prevented in public authority from making provision for the advancements of any social or educational backward class of citizen. Clause 4 ये कहती है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई इस चीज की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है वो किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को डेवलप ना होने के लिए कोई कानून साजी करे, इस चीज की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत बिल्कुल नहीं देता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम आर्टिकल 21 और 22 को डिस्कस किया। इसके मुताबिक अगर कोई भी आपके अंदर कोई भी सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।